किसी भी इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो तब परफेक्ट लगती है जब उसमें इमोशनल और रैशनल चीज़ों का एक बैलेंस होता है। अगर किसी भी इंसान में ये जो बैलेंस होता है इमोशनल रैशनल का ये गड़बड़ हो जाता है या इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रैशनलिटी बहुत कम हो जाती है, रैशनलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इमोशंस कम हो जाते हैं, तो किसी भी रिलेशनशिप को चलाना ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो हाईली इमोशनल लोग होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब ये किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो सामने वाले को ये अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बना देते हैं। मतलब ये है कि इनके लिए उसके जीवन में आने के बाद इनके लिए और जितनी भी चीज़ें इनके आसपास होती हैं, इनकी लाइफ में होती हैं, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, हर चीज़ को कट ऑफ कर देते हैं और उसी इंसान को अपनी लाइफ में बिल्कुल एकदम सेंटर पॉइंट में बिठा लेते हैं। 24 घंटे उसी के इर्द गिर्द इनको जो है रहना है, अपनी लाइफ को बिल्कुल उसके आसपास ही बुन लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि क्या ये बात इतनी, मतलब ठीक है आप ये कहेंगे भी रिलेशनशिप में तो ऐसा होता ही है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ठीक है रिलेशनशिप में अच्छा रिलेशन बनाने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना ज़रूरी होता है और स्टार्टिंग में ये पीरियड थोड़ा ज़्यादा लंबा भी होता है क्योंकि दो लोग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन क्या पूरी ज़िंदगी या हमेशा ये चीज़ चलती रहेगी? क्या आप 24 घंटे किसी पर अपना फोकस बना के रख सकते हैं किसी चीज़ पर? मुझे तो नहीं लगता, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मान लीजिए आप किसी पर कुछ घंटे भी फोकस बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या सामने वाला भी परेशान नहीं हो जाएगा उस चीज़ से? क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी से हर चीज़ को निकाल कर बाहर कर दिया, आपने अपने 24 घंटे उसी के लिए डेडिकेट कर दिए। अब आपकी भी तो सामने वाले से ये एक्सपेक्टेशंस होगी, पर सामने वाले की लाइफ में और भी सारी चीज़ें हैं ना, वो हर चीज़ को आपके नज़रिए से या आपके तरीके से नहीं देखता है और ये लॉजिकल भी है। वो जो इमोशनल और रैशनल का मैं एक बैलेंस की बात कर रही हूँ, तो ये नॉर्मल चीज़ भी है क्योंकि लाइफ में ऐसा तो है नहीं कि ऊपर से आपको भगवान ने फेंका था कि ठीक है भाई तुमको जाके सिर्फ एक ही काम करना, रिलेशनशिप बनानी है। ऐसा तो है नहीं, लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जब कोई भी इंसान आपकी लाइफ में जब तक आया नहीं होता है, उससे पहले भी तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो, आप खुश भी रहते हो, आप मूवी भी देखने जाते हो, आप खाना खाने भी बाहर जाते हो, आप अपने कैरियर पे भी फोकस कर रहे होते हो, मतलब आप अपनी लाइफ को फुल्ली जी रहे होते हो। लेकिन अब जो सामने वाला है उसकी तो आफत आ जाती है क्योंकि वो तो इस तरीके से चीज़ों को नहीं सोचता है। ऐसा नहीं है कि वो डेडिकेटेड नहीं है या वो सामने वाले को प्यार नहीं करता है या वो रिलेशनशिप को अच्छा नहीं रखना चाहता है, वो रखना चाहता है या रखना चाहती है, पर उसके लिए ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जिनको वो समझता है कि उनको कट ऑफ नहीं करना है लाइफ से। फैमिली भी है, फ्रेंड्स भी हैं, घूमना भी है, खाना भी है, पीना भी है। वो समझता है कि जैसे लाइफ पहले थी उससे लाइफ में चेंज तो आए हैं, किसी के लाइफ में आने के बाद में चेंजेस तो आते हैं क्योंकि आपका थोड़ा टाइम उस इंसान की तरफ भी जाता है और थोड़ा सा फोकस जो है वो उस इंसान की तरफ भी जाता है, वो आपकी प्राथमिकता में आ जाता है। लेकिन उसको पता होता है कि अपने जो टाइम है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ऐसे नहीं करना है कि पूरा का पूरा जो 24 घंटे का एक फोकस है उस एक ही इंसान पे जो है बना के रख देना है, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ केवल रिलेशनशिप से ही काम चल जाएगा। खाना भी पीना भी होता है, आदमी को कमाना भी पड़ता है, कैरियर भी होता है, इंसान के गोल भी होते हैं कुछ। अब ये जो इमोशनल और रैशनल बैलेंस वाला जो इंसान है ना, ये कोशिश कर रहा है सब चीज़ को बैलेंस करने की। ये सोच रहा है कि लाइफ में जो और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जुड़ी हुई, उनको भी समय दे दिया जाए, उनको भी अचीव कर लिया जाए, उनको भी लाइफ में बना के रखा जाए और रिलेशनशिप जो है उसको भी अच्छा बना के रखा जाए, उसको भी समय दिया जाए, उसको भी जो है एंजॉय किया जाए। क्योंकि क्योंकि इनको पता होता है कि लाइफ में केवल एक चीज़ से और एक रिश्ते से तो ज़िंदगी नहीं चल सकती है। फैमिली भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, करियर भी चाहिए, सब चीज़ इंसान को अपनी लाइफ में एक बेहतर ज़िंदगी के लिए और खुशहाल ज़िंदगी के लिए तो चाहिए ही होती है। अब ये इंसान सामने वाले को खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन अब सामने वाला तो ठहरा इमोशनल और वो भी एक्सट्रीमली इमोशनल। अब जितना भी समय सामने वाला उसको दे रहा है इमोशनल इंसान को, वो इमोशनल इंसान को तो कम ही लगेगा ना, क्योंकि उसने तो 24 घंटे का पूरा एक सर्कल बना रखा है। उसको तो 24 घंटे उसी पे फोकस बना के रखना है। वो सामने है तो उससे लड़ाई कर रहा है, वो सामने नहीं है तो वो दिमाग में उससे लड़ाई कर रहा है और या फिर फ़ोन पे लड़ाइयाँ कर रहा है। तो
24 घंटे उसको जो अपना फोकस बना के रखना है वो उसी इंसान पे बना के रखना है। अब उसको तो कोई भी चीज़ खुश कर ही नहीं सकती है ना। अगर हम इमोशनल लोगों की बात करें तो इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर इनका कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो इनके लिए डिप्रेशन में जाना बहुत ज़्यादा आसान है। ये हर छोटी बात में डिप्रेस हो जाते हैं और सबसे बहुत मुश्किल होता है इनके लिए उस डिप्रेशन से बाहर आना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और जो एक इमोशनल और रैशनल बैलेंस वाला एक इंसान होता है, अगर उसके साथ यही चीज़ हो जाती है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रेकअप जो है किसी के लिए पेनफुल नहीं होता है, तो पेनफुल होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी से बाकी चीज़ों को कट ऑफ नहीं किया है, इमोशनल इंसान की तरह उन्होंने ज़िंदगी से बाकी चीज़ों को कट नहीं किया, उन्होंने रिलेशनशिप को भी बना के रखा और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी बाकी चीज़ों को भी बना के रखा, चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, करियर हो, जो भी हो, अपनी हॉबीज़ हो, सब चीज़ को उन्होंने बना के रखा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा पेन होने के बावजूद भी एक ब्रेकअप में उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी होता है उस चीज़ से बाहर निकलना, और उनके डिप्रेशन में जाने की भी लंबे समय तक वो डिप्रेशन में नहीं रहते हैं। हो सकता है शॉर्ट टाइम का कोई डिप्रेशन हो, लेकिन बहुत लंबे समय तक वो लोग कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। तो जितने भी बहुत एक्सट्रीमली इमोशनल लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा बस आपकी एक जो नेचर है ना, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने की, अपने आप को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस ना देने की, तो आपको थोड़ा सा इसी को चेंज करना है बस, और कुछ चेंज नहीं करना है। आप इस आदत को चेंज कर लीजिए और थोड़ा सा फोकस अपने ऊपर भी कीजिए। इतना प्यार अपने आप से भी तो करो ना, अपने आप से भी इतना प्यार करिए जितना आप सामने वाले से या दूसरे से करते हैं। किसी के लिए भी कुछ भी आप करने को तैयार हो जाते हो, तो इतना प्यार आप खुद से भी कर लीजिए, आपको एक अलग तरह की खुशी का अनुभव होगा उससे। और देखिए, दुनिया में आप जब भेजे गए थे तो एज अ इंडिविजुअल हो ना आप भी, तो आपकी भी तो अपनी कुछ चॉइसेस होंगी, कुछ आपका भी कुछ गोल होगा लाइफ में, करियर में कुछ गोल होगा, लाइफ की कुछ आपकी भी खुशी होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। तो आप, ठीक है, रिलेशनशिप है उसको बना के रखो, उसमें खुश रहो, जितना टाइम उसको देना चाहिए उतना ही टाइम दो। ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी ज़िंदगी के 24 घंटे सिर्फ रिलेशनशिप को ही देने के लिए आप पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। आप जब अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, और यकीन मानो आपको अगर ये बात समझ में आ गई ना कि आपको थोड़ा सा ध्यान अपने ऊपर देना है, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा खुद ही। 24 घंटे आप जिस इंसान पे फोकस करके उसको भी तो टॉर्चर कर रहे हो ना, वो भी तो टॉर्चर हो रहा है, वो कह रहा है या कह रही है, नहीं भी कह रहा है, लेकिन वो टॉर्चर तो हो रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा, वो डिस्टेंस मेंटेन करेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप डिप्रेस होगे, आप रोओगे कि पता नहीं क्या हो गया, मैं तो बहुत डेडिकेट हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से सब चीज़ का ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ, और लोग मुझे छोड़ के भाग जाते हैं। फिर तो उसका रीज़न यही होता है ना, वो इंसान भाग जाएगा आपको छोड़ के, क्योंकि उसके लिए तो बहुत टॉक्सिक बना दिया ना आपने। और ये ना इमोशनल फूल वूल ये कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू की बातें हैं, इनमें पढ़ने से कोई होने वाला नहीं है। इमोशनल फूल इंसान वही बोलता है अपने आप को जिसने अपने इमोशंस को समझा ही नहीं होता है। आपको पता ही नहीं आपको ज़िंदगी से चाहिए कि आपको खुशी किस चीज़ में मिलती है, आपको एक आदमी मिल गया है बस, या औरत मिल गई है, आपने उस पर फोकस बना लिया है कि मेरे दुख की और मेरी खुशी की जिम्मेदारी तुम्हारी। अरे क्यों है भाई, आप खुद खुश रहिए, जो आपको अच्छा लगता है करना। आप पहले खुश नहीं रहते थे क्या? तो आप खुद खुश रहिए, जो आपको अच्छा लगता है करना, चाहे पढ़ना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, किसी के ऊपर थोड़ी ना बर्डन डाल सकते हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे हमें तभी खुशी होगी। आप खुद खुश रहना सीखिए, अपने कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को ज़्यादा जानिए। तो उससे क्या होगा, किसी पे हमें डिपेंडेंसी बनानी ही क्यों है किसी भी चीज़ के लिए, चाहे अपनी खुशी के लिए हो चाहे दुख के लिए हो। कोई भी इंसान आपके पास आए तो उसे खुशी का अनुभव होना चाहिए ना, और वो कब होगा, जब आप खुद खुश रहेंगे। तो खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरा इंसान कैसे खुश होगा आपके साथ में, ये बताइए। तो आपको क्या करना है कि अपनी खुशी ढूंढनी है, आपको अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है, जिससे आपका ये जो इमोशनल एंगल आपने हर चीज़ में जोड़ रखा है ना, हर चीज़ में आपने इमोशनल एंगल जोड़ रखा है, तो आपका इमोशनल एंगल हटे और आप थोड़ा सा रैशनल होके भी चीज़ों को सोच सकें और समझ सकें, जिससे आपके जो रिलेशनशिप होंगे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, चाहे वो फैमिली के हों चाहे पर्सनल हों। आप इस हैबिट को अपना के देखिए, मैं निश्चित रूप से कहती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस जो है मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।